तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल दुबे अकेडमी। दोस्तों आज दुबे अकेडमी का जो सेशन है उस पर पार्ट 2 जो होने जा रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर पार्ट 2 जो है वो होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो आप एंड तक देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जाते जाते जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए और ये बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है। तो आप 10 सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों मेरे, और आप इसको और भी धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। 19 वीडियो मैं डाल चुका हूँ और भी वीडियोस में डालने वाला हूँ, ठीक है। धीरे धीरे कंटिन्यूस आपका जो भी आपके बोर्ड का एग्जाम है क्लास 10th वालों, आपका जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन तक मैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना आप लोग की हेल्प करूंगा। बस उसके बदले मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरा थोड़ा सा हेल्प करिए, और मैं ये वीडियो के बाद आपको एक टारगेट देता हूँ, एटलीस्ट मेरे 15 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास किए, ठीक है। आ गया तुम लोग का नया टॉपिक है एपरेंट पोजीशन। बोलो भैया, नया टॉपिक तो होना चाहिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वो भी समझाऊंगा। पहले ये समझ जाओ एपरेंट पोजीशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। पहली बात समझ आ रहा है, ये अपना अर्थ है, बराबर। ये अपना अर्थ है कि नहीं दिख रहा है? हाँ अर्थ है। अर्थ के आजू बाजू दोस्तों 7 लेयर होती हैं, एक्सोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, पता नहीं कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है, अर्थ के आजू बाजू, ठीक है, आसपास, मतलब पूरे अर्थ ऐसे ऐसे लेयर से घिरा रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एक बंदे को खड़ा कर दूं जिसका नाम है पकिया, ठीक है। अब ये पकिया क्या करेगा, अब ये अगर सन को देखना रहेगा, इस पकिया को किसको देखना रहेगा, सन को, तो अब ये पकिया ऊपर देखेगा। हाँ सन को देख नहीं सकते बट जस्ट इमेजिन बोल रहा हूँ कि एक सन को अगर उसको देखना है तो वो क्या करेगा कि उसको वो ऊपर देखेगा, ठीक है, ऊपर ही देखेगा ना, सन तो नीचे नहीं है, ऊपर ही देखेगा, हाँ ऊपर ही देखेगा। तो जब वो ऊपर देखेगा तो फिर क्या होगा कि ये जो लेयर्स हैं बच्चों, ये जो लेयर्स हैं ये क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, ऐसा 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 करके यहाँ पे सन बना देंगे। बोलो कि ये सर क्या बात हो गई, सन तो यहाँ पे है, सन कहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैसे आ रहा है, यहाँ पे कैसे उसका इमेज बन रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे जो सन का इमेज है कहाँ बन जा रहा है, यहाँ पे बन जा रहा है। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो गया? अभी मैंने अगर आप पार्ट 1 मेरा देख कर आए हैं तो आपको जरूर समझेगा कि ये जो मेरा अर्थ है यहाँ पे क्या है बच्चों, हवा है, लेकिन यहाँ पे 7 लेयर है। तो जब यहाँ पे ये रेयर मीडियम से यहाँ पे क्या जा रहा है, डेंसर मीडियम में, तो यहाँ से जब इसके आंखों से जो रोशनी पास होंगी वो पहले एक लेयर पे जाके लड़ेंगी, ठीक है। तो जब वो एक लेयर पे जाके लड़ेंगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट जा रही है तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। फिर जब दूसरी लेयर के पास जाएंगी तो फिर थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, ठीक है। और जब तीसरी लेयर के पास जाएगी फिर थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, फिर चौथी लेयर के पास जाएगी फिर थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, फिर 5वीं लेयर, 6वीं लेयर, 7वीं लेयर करते करते ऐसे थोड़ा थोड़ा बैंड होते होते जो सन की इमेज दोस्तों यहाँ पे उसके आंखों, मतलब जो सन यहाँ पे हमें दिखना चाहिए वो सन कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। तो जो ये सन यहाँ पे दिख रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। क्या बोलते हैं? एपरेंट पोजीशन। यानी कि जब भी अगर हम सन को देखते हैं तो सन जहां पे होता है वहां पे सन हमको नहीं दिखता, कहां पे दिखता है, थोड़ा सा दूर पे। यही स्टार के साथ भी होता है, जब हम ऊपर अपने स्टार्स को देखते हैं तो स्टार्स क्या करते हैं, वो रहते हैं हमसे थोड़े दूर है, लेकिन क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कम कम होते होते वो हमें क्या दिखता है, थोड़ा पास दिखता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एपरेंट पोजीशन। आई होप सो आप लोग को ये एपरेंट पोजीशन समझ में आया होगा। अगर एपरेंट पोजीशन समझ में आ गया तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ये समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए समझा देता हूं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सबसे पहली बात आप लोग को समझ में आ गया कि ट्विंकल जो स्टार्स होते हैं वो हमें नजदीक क्यों दिखते हैं, ठीक है। स्टार्स हमारे इतने नजदीक क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि जब यहां से कोई भी लाइट रे पास होगी थोड़ा 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 बैंड होते होते एक एपरेंट यानी कि एक जो ऐसी पोजीशन क्रिएट कर देगी जिस पोजीशन में वो जो चीज है वो है ही नहीं, ठीक है। तो एक ऐसी पोजीशन में आ जाएगी, तो उसी को बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। तो इस वजह से स्टार हमें थोड़ा सा नजदीक दिखता है, ठीक है। तो अच्छा, बहुत लोग के मन में सवाल होता है कि स्टार जो होते हैं वो ब्लिंक क्यों करते हैं, मतलब ऐसा लपलुप लपलुप झमझम झमझम क्यों करते हैं, झमाझम क्यों करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं कि स्टार झमाझम क्यों करते हैं तो उसके पीछे का कारण ये है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और जिसकी वजह से जब यहाँ से कोई भी रे ऐसे पास होती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कोई भी रे पास होती है या कोई भी लाइट ऐसे पास होती है तो वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से ये लाइट ऐसे सीधा ना जाके थोड़ा जिगजैग करते हुए जाती है और उस स्टार पे जो है पड़ती है। तो इस वजह से स्टार्स हमें ऐसा लगता है कि वो ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा पानी पीने के लिए चला गया था तो अभी आप उसको माइंड नहीं करेंगे, ठीक है, कोई ध्यान नहीं देगा। चलिए, यहाँ पे जो जिगजैग होता है थोड़ा ऐसा ऐसा, तो ये जो जिगजैग हो रहा है दोस्तों इसी की वजह से जो है क्या होता है कि जो हमें स्टार से थोड़े से ब्लिंक होते हुए नजर आते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एपरेंट पोजीशन की वजह से जो स्टार्स होते हैं वो अपना जगह भी चेंज करते रहते हैं, मतलब कभी इधर है कभी उधर है, ठीक है। हम अलग अलग तरीके से देख रहे हैं तो हमें स्टार्स अलग अलग भी दिखते हैं। और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है और टेम्परेचर के कंडीशन से, डेंसिटी के कंडीशन से, और इस वजह से स्टार जो होते हैं वो हमेशा हमें क्या दिखते रहते हैं, चमकते दिखते हैं। उनकी पोजिशन, ब्राइटनेस ऑफ स्टार कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड स्टार अपीयर टू बी
ट्विंकलिंग। और जो स्टार होती है उस वजह से उसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से वो हमें चमकता हुआ दिखता है, उसका पोजीशन भी हमें एक सिग्निफिकेंट नहीं दिखता है, और वो हमें हमेशा कैसा दिखता है, ट्विंकल करता हुआ, ऐसा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, ऐसा हमें दिखता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का भी एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ, मैं मतलब एक ऐसे तरीके से नहीं जाता कि लीनियर वाइज जैसे आप लोग की स्कूल कॉलेज स्कूल वगैरह में जाते होंगे। मैं एक ऐसा समझाता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए। पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको समझाओ जिससे दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आई होप सो आप लोग मजा कर रहे होगे मेरे समझाने से, ठीक है। आगे बात करें मिराज की। मिराज को देखने से पहले ये एक वीडियो देखो, देखो तुम्हारे भैया कितना मेहनत करे। देखो यहाँ पे ये जो पानी यहाँ पे दिख रहा है वो पानी है नहीं एक्चुअली में, वहां पे क्या दिख रहा है, पानी, ठीक है। आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, फिर से एक बार वीडियो स्टार्ट करता है, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है, पानी। वो पानी है क्या वहाँ पे एक्चुअली में, वो क्या है, एक रोड है। इसी को बोलते हैं मिराज। मिराज में क्या होता है ना दोस्तों कि हम जब रेगिस्तान वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक क्या दिखता है, एक पानी दिखता है। हमें ऐसा लगता है कुछ दूर पे क्या है, पानी। क्योंकि रेगिस्तान वगैरह जब भी हम डेजर्ट इलाके में जाते हैं तो धूप वगैरह के कारण से हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, और हमारा माइंड भी वही करता है कि हमें पानी चाहिए, पानी, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, ठीक है, पानी आ जा, पानी आ जा। तो ये मिराज जो होता है ना क्या बोलता है कि देख भाई पानी आ गया, लेकिन एक्चुअल में पानी रहता है क्या, वहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है भैया वो भी समझा दो, समझा देगा तुम्हारा भैया। ये देख डेजर्ट में आ गए हम लोग, ठीक है, थार डेजर्ट में आ गए, यहाँ पे हम लोग झमाझम करेंगे। चल देख पहली बात, यहाँ पे सबसे पहली बात जो मतलब डेजर्ट का सबसे ऊपर जो हवा बहती है, सबसे नीचे जो हवा बहती है, सॉरी डेजर्ट के जस्ट ऊपर की बात कर रहा हूँ, वो एकदम गर्म होती है। क्या होती है, एकदम गर्म, बाप रे बाप, एकदम मतलब गर्म हवा। फिर उसके बाद जो हवा बहती है वो थोड़ी सी गर्म होती है। क्या होती है वो, मतलब थोड़ी थोड़ी गर्म होती है। फिर उसके बाद जो हवा बहती है वो थोड़ा सा स्लाइटली हवा रहता है, यानी थोड़ा बहुत गर्म भी रहता है, थोड़ा बहुत ठंडा भी रहता है। लेकिन बच्चों उसके बाद जो हवा बहती है वो एकदम ठंडी रहती है। बात समझ में आ गई, दिमाग में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहां तक अगर सारी बातें समझ में आ गई तो मैं आप लोग को अभी एक अच्छे तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग को समझ में आएगा इसको अच्छी तरीके से। एक सेकंड, एक बार थोड़ा सा इसको और बस। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे अपने पकिया को बना दिया। किसको बना दिया, अपना पकिया। देखो अपना पकिया कहीं भी मुंह उठाया चला आता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा मान लो ये जो मेरा जो एकदम ब्लू कलर का है, इसको मैंने मान लिया एकदम कूल, यानी कि एकदम ठंडा। तो जाहिर सी बात है एकदम ठंडा है तो इसकी एकदम ठंडा है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। अगर जो ठंडा ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेंसिटी कम है, और जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी क्या होती है, मतलब कम ही होती है। तो यानी कि जो एकदम लाल वाला है इसकी डेंसिटी क्या है बच्चों, एकदम कम है, ठीक है, इसकी लो डेंसिटी थी। इतना समझ जाइएगा आप लोग, और इससे ज्यादा आप लोग को इसमें ज्यादा मतलब समझने की जैसे कुछ है नहीं। तो अभी मैं बताऊं कि अगर पहला वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा है तो आप लोग को मालूम होगा कभी भी अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, व्हेन लाइट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बोलोगे सर क्या है इंग्लिश में पचर पचर कर रहे हो, इंग्लिश में पचर पचर नहीं, आप लोग को समझा रहा हूं। पिछले अगर वीडियो में देखे रहोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। फर्स्ट वीडियो जरूर देख के आना, तभी आपको ये पहला समझेगा। तो यहाँ पे सपोज दैट माने यहाँ पे मेरा एक सन है, ठीक है, क्या है, सन, प्यारा सन है। तो अब यहां से एक लाइट पास हुई या कोई लाइट पास हुई, आइए सबसे पहले किसके ऊपर आएगी, ठंडी हवा के ऊपर आएगी। तो ठंडी हवा क्या है, डेंसर मीडियम है ना। तो जब डेंसर मीडियम से अब ठंडी हवा के पास आएगी तो क्या हवा यहीं रुक जाएगी, आगे भी तो आएगी ना। तो जब इसके पास, अरे हवा बोल रहा हूं, जब लाइट यहां से आएगी तो क्या सिर्फ ठंडी हवा पे ही रुक जाएगी, आगे भी तो आएगी ना। तो ग्रीन हवा पे भी आएगी, जो क्या है थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा ठंडा है, नहीं ज्यादा ठंडा है, नहीं ज्यादा क्या है, गर्म है। तो यहां पे मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे अब ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयर मीडियम, इसके लिए बात कर रहा हूं। ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयर मीडियम। क्यों डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये ज्यादा ठंडा है और ये क्या है इसके मुकाबले थोड़ा सा गर्म। तो यानी कि ये इसके लिए क्या होगा, डेंसर और रेयर मीडियम। तो अब जब ये आएगी तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ना। इट्स क्लियर एवरीवन। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल क्रिएट होगा ना, और जब यहाँ पे फिर एक नॉर्मल क्रिएट होगा तो क्या होगा बच्चों, फिर वही चीज होगा, वही फिनोमिना कि यहाँ ये इसके मुकाबले तो ये ज्यादा ठंडा है, ग्रीन वाला पिंक के मुकाबले। तो यानी कि फिर यहाँ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा ना। और फिर ये जब पिंक से यहाँ पे आएगा, क्या बोलते हैं, अपने रेयर मीडियम पे, तो अब ये रेयर मीडियम पे आके ये भी क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन बच्चों जब यहाँ पे ये आ जाएगा ना तो ये टोटल एक फिनोमिना दिखाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा एक बन गया है, मतलब एक ऐसा डायग्राम बना, लेकिन ये ऐसा जाएगा, ठीक है। और हमारे जो ऑब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे खड़े, यानी कि पकिया अगर मेरा यहाँ पे खड़ा होगा तो किसके आंखों पे जाएगा, ठीक है, किस पे जाएगा, उसकी आंखों पे। सपोज दैट मानो हमारा पकिया ऊंट के ऊपर बैठ गया है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे अब ये किसके जाएगा, इसके आगे भी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा मैं आगे समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मानो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब जब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो बच्चों इसका यहाँ पे एक इमेज क्रिएट होगा, और जो इमेज क्रिएट होगा
दैट्स नथिंग इज मिराज, वही तुम्हारा क्या होता है मिराज, ठीक है। और जो हमारे माइंड में चलता है वही माइंड हमारा क्या कर देता है आगे कैप्चर करा देता है। तो आई होप सो तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमें पानी दिख रहा है ये क्या है तुम्हारा मिराज ही है। और किससे आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो हवा है वो एकदम गर्म है और वो क्या दिखा रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना दिखा रही है, इस वजह से वहां पे हमें क्या दिख रहा है मिराज है और पानी दिख रही है, ठीक है। कुछ भी दिख सकता है सर, जो तुम्हारे दिमाग में रहेगा सब कुछ दिख जाएगा। पानी जैसी चीजें अक्सर दिख जाती है, ठीक है, कि ऐसे डेजर्ट इलाके में हमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरी होती है, पानी ही हमें अक्सर दिखता है, ठीक है। चलो ये हो गया। आई होप सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मिराज क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या होता है। दुबे एकेडमी को सब्सक्राइब कर देना, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे है तुम्हारा पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आगे ये जस्ट। अच्छा भैया ये क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बच्चों डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि कोई भी एक सनलाइट, मान लो एक सनलाइट है, ठीक है। अब वो सनलाइट के पास मान लीजिए कोई भी लाइट, चाहे सनलाइट हो चाहे टॉर्च की लाइट हो, लेकिन हर एक लाइट बचा जो व्हाइट कलर की लाइट होती है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी रहती है, यानी बहुत सारे कलर के कंपोनेंट से मिलकर बनी रहती है। तो जब भी वो किसी मीडियम से पास होती है तो वो कलर का जो कंपोनेंट होता है उसमें दिखने लगता है। जैसे यहां पे देख सकते हो रेड दिखा रहा है, ऑरेंज दिखा रहा है, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। देखो यहां पे दिखा स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये क्या है एक लीनियर वे में, और जब ये लीनियर वे में तो दोस्तों ये क्या दिखाता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इतना याद रखना कि कोई भी लाइट, जो कोई भी व्हाइट लाइट या सनलाइट हो गया, सनलाइट ब्लू नहीं होता, येलो नहीं होता, आप लोग अगर उसको ध्यान से देखो कि वो या व्हाइट कलर का ही होगा, ठीक है। तो व्हाइट कलर की लाइट और कोई भी लाइट, मतलब जैसे आपकी टॉर्च की लाइट अगर आप किसी स्पेक्ट्रम या किसी प्रिज्म पे मार रहे हो तो वो उस मीडियम से जब वो दोबारा जब पास होगी तो वो दोस्तों अलग अलग कलर में होगी, अलग अलग कलर में, और जिसको क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रम। और इसी स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट योर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सिंपली इतना समझ जाओ कि जो सेपरेशन होता है लाइट का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आई थिंक तो आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बात की जाए पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पीवाईक्यू में इसकी बात करूं तो हर बार ये पूछता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। स्टूडेंट्स इसको कितना भी लर्न कर लो आपको समझेगा नहीं, कहीं से पढ़ लो आपको समझेगा, लेकिन मैं यहां पे आप लोग को पूरा क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चलो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये वाटर है, ठीक है। वाटर मेरा क्या है बच्चों, एक डेंसर मीडियम है। क्या है मेरा, एक डेंसर मीडियम, ठीक है। वाटर है मेरा एक डेंसर मीडियम, और ये जो ये है मेरा, ये क्या है मेरा रेरर मीडियम। ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम क्या होता है मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम वो रेरर मीडियम, सिंपल सी बात है। अच्छा मान लो यहाँ पे मैंने क्या रखा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। जैसे मान लो व्हाइट कलर का, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, इसका मैंने यहाँ पे इसके ऊपर जब मैं लाइट आएगा, या मान लो कोई लाइट ही पास कर रहा है, लाइट पास करने वैसा वाला ही कोई ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या करेगा, सीधा लाइट पास करेगा। तो मैंने आप लोग को वहां पे 3 प्रकार के बताए थे। अगर लाइट सीधा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के एकदम ऐसा सीधे सीधे में ऐसे ऐसे आ जाए, एकदम सीधे सीधे में, तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। तो उसी प्रकार से पहला जो केस है वो फिनोमिना यही दिखा रहा है कि यहाँ पे जो लाइट है बच्चों सीधे सीधे जा रही है, ठीक है। ऐसे सीधे सीधे लाइट जा रही है और यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा दूसरा केस में क्या है कि लाइट थोड़ा सा बैंड हो रही है, क्या हो रही है, थोड़ा सी जो लाइट है ऐसा बैंड हो रही है, और जब बैंड होगी तो नॉर्मल, अब डेंसर से रेरर मीडियम में जा रही है, ये डेंसर है, और यहां से कहां जा रही है, रेरर मीडियम में। तो जब वो रेरर मीडियम में जाएगी तो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहां पे नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा केस भी यही है कि जब यहां से थोड़ी सी लाइट यहां पे निकली, थोड़ा और दूर से निकली, तो ये थोड़ा क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि यहां से भी नॉर्मल से अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा कलर लेके आप लोग को और अच्छी तरीके से समझाता हूं। फिर यहां पे देखिए, यहां पे जो तीसरा केस दिखा रहा है, अब यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे आ गया था, यहां पे आ गया था, अब यहां पे क्या हो गया, एकदम इसके पैरेलल हो गया। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे पैरेलल हो रहा है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और ये कितना डिग्री शो करता है, R इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाता है दोस्तों 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल बन के आता है R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल ही यहाँ पे शो करता है। अच्छा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, वो समझा दो। यहां से कोई भी लाइट जो पास हुई एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगी जब पूरी की पूरी लाइट ही क्या हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब ये पूरी की पूरी लाइट ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आई थिंक सो आप लोग को ये फिनोमिना भी आप लोग को अच्छी तरीके से कंसेप्ट में समझा होगा। और जो यहां की जो लाइट निकल रही है बच्चों, इसी को बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पार्शियल, यानी कि आधी आधी जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल रिफ्लेक्शन। और यहां पे जब
वो लाइट अगर सरफेस के एकदम पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और जब वो लाइट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई थिंक सो आप लोग को ये फिनोमिना भी समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है दोस्तों रेनबो, ठीक है, ये आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ऑब्टेनेशन ऑफ रेनबो या रेनबो स्विप। देखो यहाँ पे रेनबो तभी फॉर्म होता है जब बारिश होती है, और बारिश में अक्सर देखते हो जब अच्छा मौसम होता है बारिश के टाइम पे तो वहां पे सूरज निकल जाता है, ठीक है। सॉरी, जब वहां बारिश होती है वहां पे अक्सर सूरज निकल जाता है। अरे ऐसा क्या बोल रहा हूँ, बारिश के टाइम पे सूरज कैसे निकलेगा? अरे मतलब जब बारिश हो गई फिर बाद में सूरज निकल गया, ठीक है। तो ऐसा तभी होता है जब बारिश का एंडिंग समय आ जाता है, तो उस टाइम ही हमें कौन दिखता है? ये रेनबो। तो ये जो हमारे चचा है ना, चचा, इनकी अंतिम ख्वाहिश है कि हमें रेनबो देखना है, तो अब हम इनको रेनबो दिखाएंगे, ठीक है। कैसे फॉर्म होता है रेनबो वो समझते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो यहां से देखो एक लाइट रे पास हो रही है, बराबर। जब ये लाइट रे कहां से आ रही है? सन से आ रही है, सूरजमुखी से, ठीक है। तो यहां से जब ये लाइट आएगी तो ये लाइट क्या करेगी? पूरी ये लाइट यहां पे आगे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहां पे आने के बाद ये टोटल पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने लगेगा। देखो इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे शो करने लगेगा। कुछ चिंदी सा कॉन्सेप्ट है, देखो यहां पे एक लाइट है, बराबर, यहां से सन से एक लाइट आ रही है, ये पूरी की पूरी जो लाइट है दोस्तों एक बार में पूरी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जाहिर सी बात है प्रिज्म भी एक प्रिज्म जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, मैंने आप लोग को यहां पे बताया डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आप लोग ने क्या पढ़ा दोस्तों कि कोई भी अगर सनलाइट आता है या कोई भी लाइट आ रही है तो इन 7 कलरों में वो निकलेगी। तो उसी प्रकार से जब कोई भी सन की लाइट आएगी तो वो भी इन्हीं प्रकार से इन 7 कलरों में निकलेगी, और दिस इज नथिंग बट योर रेनबो। वो क्या होता है? तुम्हारा रेनबो, ठीक है। तो जब भी बारिश के टाइम पे अगर अक्सर सूरज निकल जाए तो समझ जाओ कि अब रेनबो निकलने वाला है। तो अब यहाँ पे हमारे चचा जो है वो रेनबो को देख लेंगे और इनकी अंतिम ख्वाहिश है अब ये सुकून से मरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी मैंने आप लोग को चमका दिया है, और इस बार मैंने बहुत ही ह्यूमरस वे से आप लोग को सब कुछ क्या कर दिया? पढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे रहेगा तो दुबे अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। प्यारा सा चैनल है, आपके प्यारे से आदित्य भैया है, और बाकी सब तो बढ़िया है। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। और कुछ नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब कर दो यार थोड़ा सा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लग रही है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है। और यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी खत्म हो गया।